हाँ 19 अप्रैल से। ड्रोन के लिए भी बात कर रखी है, कोई नहीं करेगा तो ये मैंने ही बनवाया है और मुझे शादी नहीं करनी। काफ़ी कुछ उन्होंने इसका बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं हम लोग। और बहुत सारे ये केरला से मिला है इसको, केरला वालों ने भी इसको ये 22 जून से इसको मिला था। मेरे बाल ज़्यादा इधर नहीं ले जाते। महज 11 वर्ष की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास कर कीर्तिमान रच चुकी तनिष्का हमारे साथ मौजूद है। कुछ दिन पहले ही इनकी मुलाकात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। एनबीटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। क्या बात हुई, मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, क्या बातचीत हुई? नरेंद्र मोदी जी से जब मिलने का फ़ोन आया तब मैं और मेरी मम्मी बहुत खुश थे, क्योंकि हमारा सौभाग्य था कि हम देश के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। मेरा और मेरे पेरेंट्स का ही सपना था कि हम मुझे एक दिन प्राइम मिनिस्टर से मिलाएं। तो जिस दिन हम गए उनसे मिलने तब हमें बहुत खुशी हो रही थी, और जैसे ही वो रूम में एंटर हुए हमारी खुशी और बढ़ गई। उन्होंने मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछे, मैंने उनको मेरे बारे में बताया। तो उन्होंने अच्छी तरह सुना, समझा। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कितने घंटे पढ़ाई करती हूँ, तो मैंने अच्छी तरह उनको सब बताया कि मैं सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ाई करती हूँ और फिर मस्ती करती हूँ, क्योंकि लाइफ में बैलेंस भी होना चाहिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे कॉलेज में सब कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ वहाँ पे। तो मैंने बताया कि स्टार्टिंग में तो सब शॉक थे, पर अभी सब नॉर्मल है, मुझे फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं तुमसे क्या सीख सकता हूँ। ये मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने मुझसे ये प्रश्न पूछा। मैंने उनको बोला कि डेडिकेशन और हार्ड वर्क, पर स्टिल ही इज़ मोर डेडिकेटेड। सो मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलके, और आखिरी में उन्होंने जो आशीर्वाद दिया वो मुझे अभी तक याद है। आगे आप क्या बनना चाहती है? सीजीआई की बातें उन्होंने आपसे पूछा था, क्या कहा आप? मैंने उनको बताया कि मैं अभी यूएस जाने का प्लान कर रही हूँ और वहाँ पे जूरिस डॉक्टर कोर्स के लिए तैयारी कर रही हूँ, और मुझे फ्यूचर में चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है। तब उन्होंने बोला कि तुम दिल्ली आना और सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस की चेयर देख के जाना, उससे तुम्हें और मोटिवेशन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट कब जा रहे हैं आप? बस जब उनका बुलावा आएगा। और क्या बात हुई? मोदी जी के साथ हंसी मजाक भी हुई, और उन्होंने अच्छी तरह मुझसे बात करी। उन्होंने मुझसे बोला कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी आगे बढ़ो, क्योंकि ये मॉडर्न एरा है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। उन्होंने मुझे टिप्स दिए टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। मैंने उन्हें बताया मेरा इंटरेस्ट, कि मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, और उन्होंने अच्छी तरह मुस्कुराते हुए सारी मेरी बातें सुनी। आपने कई खिताब अपने नाम किया है, कथक में भी आपने वर्ल्ड कप जीता है। मैंने जब मैं 10 इयर्स की थी तब मैं यूरोप गई थी वर्ल्ड कप के लिए। तब उस वर्ल्ड कप कंपटीशन में मैंने बुल्गारिया से और इटली से वर्ल्ड कप जीता था। कितना कठिन था 11 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास करना और 12 साल की उम्र में 12वीं की परीक्षा पास करना? मैं अगर 10th की एग्ज़ाम की बात करूँ तो डायरेक्ट 10th पढ़ना तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, बट मेरे पापा ने मुझे अच्छी तरह पढ़ाया। मेरे पापा ही मेरे गुरु थे, और मेरी मम्मा ने परमिशन का काम किया। 1 साल परमिशन के लिए लेट हो गया था, नहीं तो मैं 10 साल में 10वीं की परीक्षा दे देती। और जब मैं 12वीं की एग्ज़ाम दे रही थी तब मेरे फैमिली में कोरोना हो गया था, और उसके 1 महीने पहले मेरे दादाजी की भी डेथ हो गई थी कोरोना से। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा टफ़ टाइम था, बट मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे तो मैंने एग्ज़ाम दी। एग्ज़ाम के 2-3 दिन बाद मेरे पापा भी गुज़र गए।
मेरी मम्मी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और फिर तब से हमने ठाना कि हमें मेरे पापा का सपना पूरा करना है। क्योंकि पिताजी अब नहीं हैं, वो क्या चाहते थे आपसे? बस वो यही चाहते थे कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल बनूं और देश के लिए काम करूं। तो ये तनिष्का थी जो अब आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहती हैं और फिर वो CGI की कुर्सी पे बैठना चाहती है। संजय कुमार, भारत टाइम्स, इंदौर।